Serial murder accused Jolly has allegedly attempted suicide in Kozhikode jail. She has been rushed to the medical college in the area. She's been admitted to the hospital with a slit on her left wrist. This is the latest bit we are picking up, that the serial killer has attempted suicide inside the jail. Neetu is with us on the ground. ये केस है जॉली जोसेफ का, जिसने अपने 6 फैमिली मेंबर को मारा, जिसमें 2 साल की एक बच्ची भी थी। इंटरेस्टिंग तो ये है कि 17 साल तक किसी को उन पे शक भी नहीं हुआ। 2002 से 2016 तक इन्होंने ये मर्डर किए। 4 अक्टूबर 2019 केरला के कोडाथाई विलेज में लॉर्ड्स माता चर्च के पास सेमेट्री है। वहां उस दिन बहुत लोगों की भीड़, न्यूज मीडिया, पुलिस, 3 एम्बुलेंस आ जाती है। एक विटनेस पुलिस को कब्रों की तरफ इशारा करता है जहां से बॉडीज निकाली। एक ही फैमिली की वो 6 बॉडीज थी। वो विटनेस बॉडी का नाम और डेट ऑफ डेथ पुलिस को बताता है। फर्स्ट बॉडी अन्नामा थॉमस, जिनकी डेथ 2002 में हुई, जो कि जॉली की सास थी। वो वॉक करके घर से आई, उन्होंने एक गिलास पानी का पिया, उन्हें अनईजी सा लगा और वो गिर गई। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक आया है। ओल्ड एज में हार्ट अटैक कॉमन है, इसलिए कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सेकंड बॉडी टॉम थॉमस, जॉली के ससुर थे। 6 साल बाद 2008 में इनकी भी मौत सिमिलर वे में हुई। वो बेड पे थे, बेचैनी हुई, बेड से गिर गए, हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ का डॉक्टर ने कुछ कंक्रीट रीजन नहीं दिया। फैमिली को लगा कि उनकी डेथ भी उनकी मदर की तरह हार्ट अटैक से हुई होगी, इसलिए कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया। थर्ड बॉडी रॉय थॉमस, जॉली के हस्बैंड। इनकी डेथ 3 साल बाद 2011 में हुई और ये भी सिमिलर वे में मारे जाते हैं। रॉय के मैथ्यूज मामा को डाउट हुआ कि इतनी कम एज में और ना कोई प्रीवियस हेल्थ इशू, तो ऐसे कैसे मर सकते हैं। उन्होंने फैमिली से लड़के पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उनकी बॉडी में स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉइजन मिला है। जॉली ने मैनिपुलेट करके इसे सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ बॉडी मैथ्यूज मामा, जो 3 साल बाद 2014 में मर जाते हैं। इनकी एज भी हो गई थी, तो कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया। इनकी डेथ भी सिमिलर वे में होती है। फिफ्थ बॉडी एल्फाइन, जो कि 2 साल की बेटी थी रॉय के कजन शाजू और सिल्ली की। इसी साल 2014 में एल्फाइन की डेथ हो जाती है, गले में खाना अटकने की वजह से। सिक्स्थ बॉडी सिली शाजू, एल्फाइन की मदर। इनकी डेथ 2016 में होती है, एग्जैक्टली सेम वे में। रॉय का एक रियल ब्रदर भी था, रोजो थॉमस, जो यूएस रहता था। उसे ये नेचुरल डेथ पे डाउट होता है कि ये सब एक ही तरीके से कैसे मर सकते हैं। उनका डाउट यकीन में बदला जब उन्होंने प्रॉपर्टी में अपना शेयर मांगा और जॉली बताती है कि प्रॉपर्टी तो उनके नाम पे है सारी। टॉम थॉमस, जॉली के ससुर, उन्होंने मरने से 3 महीने पहले अपनी विल चेंज की थी। रॉय का शक यकीन में बदल गया कि 20 साल पुरानी विल को ऐसे क्यों चेंज की। वो रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हॉस्पिटल से निकलवाते हैं। उन्हें पता चलता है कि रॉय ने मरने से पहले रात में छोले चावल खाए थे, लेकिन जॉली के स्टेटमेंट के हिसाब से रॉय ने लंच के बाद कुछ नहीं खाया था। जॉली के इस झूठ की वजह से रोजो को उन पे पूरा शक होता है। वो 2019 में पुलिस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। पुलिस जॉली से पूछताछ करती है। जॉली के अभी के और पहले के स्टेटमेंट में 50 से ज्यादा डिफरेंसेस थे। अब इतने साल बाद खुद की बनाई हुई स्टोरी कैसे याद होगी उसे। पुलिस के स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन के बाद जॉली ने कन्फेस किया कि उन्होंने मर्डर किए थे। जॉली एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल, प्रोफेसर एट NIT यूनिवर्सिटी। 1977 में रॉय से शादी करती है। रॉय की फैमिली अच्छी वेल्दी थी, सब गवर्नमेंट सर्वेंट या प्रोफेसर्स थे। 3 से 4 प्रॉपर्टीज थी उनकी। उनकी सास का घर पे काफी डोमिनेशन था, बॉसी सास थी उनकी, जो कि जॉली को पसंद नहीं था। इसलिए प्यारी सी बहू बनके डेली स्वादिष्ट जहरीला खाना उन्हें खिलाती रहती थी। वो साइनाइड का यूज करती थी। ये साइनाइड का एक छोटा सा डोज भी इंसान को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। ये 2 से 3 ग्राम साइनाइड डेली खाने में मिला के देती थी ताकि वो स्लो पॉइजन बन जाए। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब साइनाइड डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होता और किसी दूसरे तरीके से साइनाइड बॉडी में जाता है, तो वो अच्छे से पता नहीं चलता कि साइनाइड ही है कुछ और। ये साइनाइड वो अपने रिलेटिव MS मैथ्यू के थ्रू लेती थी, जो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। साइनाइड गोल्ड के क्लीनिंग और एक्सट्रैक्शन में काम आता है। फिर टॉम थॉमस अपने ससुर को इसलिए मारा क्योंकि सास के मरने के बाद ससुर का कंट्रोल हो गया था पूरे घर पे। उनको एक अच्छी बहू बनके मैनिपुलेट करके विल चेंज करवाई।
फिर रॉय को इसलिए मारा उन्होंने क्योंकि वो रॉय को पसंद नहीं करती थी। रॉय का कजन शाजू उसे पसंद था, लेकिन डिवोर्स देके शाजू से शादी पॉसिबल नहीं थी, समाज उसे गलत समझता, तो वो उसे भी मार देती है। मैथ्यू मामा को विस्की में साइनाइड डाल के मारा क्योंकि उनको जॉली पे डाउट होने लगा था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो साजू के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि एक 2 साल की बच्ची और उसकी माँ को भी मार देती है ताकि शाजू अकेला हो जाए और उससे शादी कर ले। 2017 में साजू से शादी कर लेती है। शादी के बाद शाजू को पता चलता है कि वो 15 साल से झूठ बोल रही थी कि वो NIT में प्रोफेसर है। वो 15 साल से सुबह 8:30 बजे डेली घर से जाती थी और अपने झूठ को छिपाने के लिए उसने एक फ्लैट लिया हुआ, वो वहीं जाती थी। पर साजू जॉली को कुछ नहीं बोलता क्योंकि सिचुएशन इतनी सारी डेथ के बाद ऑलरेडी काफी खराब थी। ये बात का पता रोजो थॉमस को भी लगता है। वो सब एविडेंस के साथ पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और 4 अक्टूबर 2019 को विटनेस बन के पुलिस को सारी बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, ये वही विटनेस है जिनकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की। 22 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे इसकी एक सीरीज भी आ रही है। ये केस बहुत डरावना, दर्द भरा है। एक लड़की जो एजुकेटेड है, ब्यूटीफुल है, समाज में सबसे अच्छे से मिलना, चैरिटी करना, सबसे अच्छे से बात करना, वो अंदर से इतनी इविल थी। इसलिए जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। उसने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए पूरे एक परिवार को खत्म कर दिया। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे। केस अच्छा लगा तो शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि जॉली जैसे इंसानों को पहचाना कैसे जाए। नमस्ते।